हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। तो इस एक्सरसाइज का बेटा हमारा फर्स्ट टॉपिक है इरेशनल नंबर। वन सेकेंड। हाँ, इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर क्या होता है? 9th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हो। क्या होता है इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, not written in the form of p by q is called a irrational number। जिसे हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम irrational नंबर कहते हैं। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं जिसे हम p by q फॉर्म में नहीं लिखते हैं, जो irrational नंबर होते हैं? उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी। क्या समझना पड़ेगा? एक होता है बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और एक होता है बेटा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? जो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नंबर आया हो। जैसे 1 इंटू वन होता है, तो 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 2 इंटू 2 4 होता है, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 3 इंटू 3 9 होता है, तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 इंटू 4 16 होता है, तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 5 5 25 5 25 होता है, तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं ना सारे नंबर्स। तो ऐसे ही हमारे और भी नंबर्स होते हैं, तो ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। और जो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वो नंबर नहीं आता, तो वो नॉन परफेक्ट होते हैं। जैसे 2 3 5 6 7 8 10, इस टाइप से। समझ में आया परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है। अगर रूट के अंदर बेटा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, कैसा नंबर हो? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो वो हमारा होता है बेटा इरेशनल नंबर। वो क्या होता है हमारा? इरेशनल नंबर। तो मीन्स इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? √2 √3 √5 √6 ये। और पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये हमारे एक इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए ना, याद रखना इस बात को, अगर रूट के अंदर क्या आ जाए बेटा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वो रैशनल नंबर होता है। क्या होता है वो? रैशनल नंबर। ठीक है। बिकॉज ऑफ √4 है। √4 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 2। तो 2 के नीचे कुछ नहीं था 1, और ये पी वाई के फॉर्म में हो गया, और पी वाई के फॉर्म में हो गया, तो इसका मतलब ये रैशनल बन गया। ठीक है। तो अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल है, अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो इरेशनल है। ठीक है। अब बेसिकली इस एक्सरसाइज में आपको पता क्या पढ़ना है? इन्हीं रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखना है। इन रैशनल नंबर्स को कहां पे सीखना है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखना है। ये नंबर लाइन क्या होती है? आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, शायद आपको पता होगा, याद होगा। कुछ इस तरह से ये हमारी नंबर लाइन कहलाती है। ये होती है बेटा हमारी नंबर लाइन। एक लाइन होती है, बीच में जीरो होता है, इधर पॉजिटिव के नंबर होते हैं, इधर नेगेटिव के नंबर होते हैं, ये हमारी नंबर लाइन होती है। ठीक है। अब इस नंबर लाइन पे आपसे मैं बोलूं 2 का है, आप बता दोगे सर ये रहा। मैं पूछूं आपसे -1 का है, आप बता दोगे सर ये रहा। मैं आपसे पूछूं 3 का है, आप बता दोगे सर ये रहा, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं भाई √2 कहाँ है, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। हाँ, अगर मैंने ये पूछ लिया √4 का है, ये इजी वे में बता दोगे। क्यों? क्योंकि √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2, और 2 कहाँ है? ये रहा। ठीक है ना। अगर मैं पूछूं आपसे √9 का है, तो आप बता दोगे। क्यों? √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3, तो 3 का है? ये रहा। ओके। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो आप इजी वे में बता दोगे। नॉन परफेक्ट होगा तो उसे आप कैसे बताओगे? जो इरेशनल नंबर होते हैं कि नंबर लाइन पे कहाँ लाई करेगा? देखो कहीं ना कहीं तो लाई करेगा, क्योंकि नंबर लाइन पे सारे नंबर्स आते हैं, जैसे ऑल नंबर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, रूट में, सारे नंबर्स नंबर लाइन पे आते हैं। ठीक है। तो कैसे करना है समझो अब इसको, कि √2 √3 √5 इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा? एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करनी है? नंबर लाइन ड्रॉ। यहाँ पे 0 लिख लो, यहाँ 1 लिख लो, यहाँ 2 लिख लो, यहाँ 3 लिख लो। ये अपनी मर्जी से नहीं करोगे। एक स्केल उठाओगे, एक स्केल उठाओगे, स्केल से लाइन खींची। अब एक यूनिट जो मैंने एक का गैप लिया है,
आप उसको 1 इंच को 1 यूनिट मानना, 1 इंच को 1 यूनिट मानना। देखो स्केल में होता है ना, ऊपर की तरफ सेंटीमीटर दिए होते हैं, नीचे की तरफ इंच दिए होते हैं, है ना। तो 1 इंच को आप 1 1 यूनिट मानना, बिकॉज ऑफ, पता है क्यों, सेंटीमीटर में तो बहुत छोटा छोटा गैप होगा, तो यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी कंस्ट्रक्शन करने में, जो भी हम आगे करने वाले हैं, इसलिए। तो 1 यूनिट को क्या मानोगे आप लोग, 1 इंच। मतलब जब आप स्केल यहाँ रखा आपने, मान लो आपने क्या रखा, यहाँ पे स्केल रखा, आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्या होगा फिर यहाँ पे इंच के जो पॉइंट होंगे, पहले वाले पे एक पॉइंट लगा देना, दूसरे वाले पे एक पॉइंट लगा देना, तीसरे वाले पे, चौथे वाले पे लगा दिया। उसके बाद इसको मान लेना 0, इसको मान लेना 1, इसको मान लेना 2, इसको मान लेना 3, इस तरह से, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 इंच को 1 यूनिट मानना, 1 इंच को 1 यूनिट मानना। इतना कर लिया। अब आपको ये देखना आपको कौन सा नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आपको यहाँ रिप्रेजेंट करना है √2 को। किसको बेटा, √2 को। तो क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले आपको चलना है 0 से लेके 1 यूनिट तक। कहां से लेके कहां तक चलना है, 0 से लेके 1 यूनिट तक। अब 0 से लेके सर 1 यूनिट तक ही क्यों चलेंगे, सबसे बड़ा रीजन ये भी है, क्योंकि उसका रीजन समझो आप। √3 होगा तो कितना यूनिट चलना है, 0 से लेके 1 या 0 से लेके 2 नीचे। अगर √5 है तो कितना यूनिट चलना है। अब मैं ये यूनिट क्या चलना है, ये क्या बोल रहा हूं, नहीं आना ना समझ, पहले समझो कितना यूनिट किस नंबर में चलना है, फिर बताता हूं मैं आपको कहां कैसे चलना है, ठीक है। जैसे मानो ये 1 है हमारा, 2 है, ये 3 है, ये √1 है, ये √2 है, ये √3 है, ये √4 है, ये √5 है, ये √6 है, ये √7 है। इस तरह से नंबर्स होते हैं हमारे, ठीक है। हमें कौन सा रिप्रेजेंट करना है बेटा, √2 को। कौन सा रिप्रेजेंट करना है, √2 को। इससे पहले देखो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, रूट का 1। √1 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका मतलब आपको 1 यूनिट चलना है। कितना यूनिट चलना है, 1 यूनिट। ये ऐसा मान लो आपको √5 बनाना है, क्या बनाना है, √5 का बनाना है। तो √5 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, √4। कौन सा है, √4। और √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो आपको कितना यूनिट चलना है, 2 यूनिट चलना है। कितना यूनिट चलना है, 2 यूनिट, ठीक है। तो अभी हमें √2 रिप्रेजेंट करना है, और √2 से पहले परफेक्ट स्क्वायर है हमारा √1, और √1 के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा, 1 यूनिट। तो 0 से लेके 1 तक आप यहां पहुंच गए, तो इसको मान लेना O, इसको मान लेना A। क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, एक डी उठाना है। क्या उठाना है, एक डी, और 90 डिग्री मेजर करना है, यहां रखकर ए वाले पॉइंट पे यहां रखकर 90 डिग्री मेजर करना है, और उसको 1 यूनिट ऊपर बढ़ा दोगे। कितना यूनिट बढ़ा दोगे बेटा, 1 यूनिट, ओनली 1 यूनिट आगे बढ़ा दोगे उसको, इस तरह से। अच्छा एक और चीज बता दूं मैं आपको, भी विथ कंपास स्केल सब कुछ यूज करके समझाऊंगा। अभी यहाँ पे ओरली समझ लो, रफली मैं उसको अच्छे से और समझाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा बेटा, 1 यूनिट चले √2 बनाने के लिए, ए पॉइंट मान लिया इसको हमने। अब ऊपर आपको चलना है 1 यूनिट दोबारा, और 1 यूनिट हमने किसको माना था, 1 इंच को। तो ऊपर कितना जाओगे आप, 1 इंच जाओगे, ठीक है। और कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। और 90 डिग्री कैसे नापोगे, डी के हिसाब से। डी लिया, डी से 90 नाप लिया, फिर हमने भाई स्केल सीधा सीधा रखा, और 1 यूनिट को हमने एक्सटेंड कर दिया। ओनली कहां तक बेटा, ओनली 1 इंच तक, ओनली 1 इंच तक, ठीक है। और इसको जो ओ था ना, इसको इससे ज्वाइन कर दोगे, ओ को इससे क्या कर दोगे बेटा, ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। अब देखो यहां से लेके यहां तक कितना यूनिट है, 1। और इसको मान लो बी, ए से लेके बी तक कितना यूनिट है, 1। क्लियर। अब क्वेश्चन वैसे यहाँ खत्म है हमारा। अब आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। आपको करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जो कंपास लेना है, यहाँ कंपास की जो नॉक होती है वो रखनी है, यहाँ पेंसिल रखनी है। यहाँ क्या रखनी है आपको, पेंसिल, और जो कंपास के यहाँ पे जो नॉक से होती है वो यहाँ रखनी है। और उसको इस तरह से कुछ घुमा देना है। यहाँ पे आगे जो कट करेगा वो आपका √2 होगा। यहाँ पे आगे जो कट करेगा वो क्या होगा, आपका √2। समझ में आया ना। अब एक स्टेटमेंट लिखनी होती है आपको कि ये √2 ही क्यों बना, उसका एक रीजन होता है। क्या होता है रीजन, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कैसा ट्रायंगल बन रहा है बेटा, OAB, एक राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब मुझे पता है आप 10th में आ चुके हो, पाइथागोरस थ्योरम तो बेटा आप सबको पता होगी, जो ये होती है कहती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। हाँ, हाइपोटेनस होता है 90 के सामने वाला, तो ये 90 है ना, इसके सामने वाला OB हमारा हाइपोटेनियस है। बेस क्या होता है, ये नीचे वाला OA, और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर AB। देखो OA हमें पता है कितना है, OA की यूनिट 1 का स्क्वायर
1। ए बी की हमें यूनिट पता है, ए बी कितना है 1, तो ए 1 का स्क्वायर 1। तो ओ बी की हमें नहीं पता, ओ बी को ओ बी रहने दो। ओ बी का स्क्वायर 1 प्लस 1 बेटा कितना होता है 2, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, और इधर स्क्वायर है ना तो इधर आके हो जाएगा बेटा वो रूट, इधर आके क्या हो जाएगा वो रूट, स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाता है वो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो ओबी की वैल्यू कितनी आ गई √2, ओबी की वैल्यू कितनी आ गई √2। अब इसीलिए पता है हमने क्या करा, यहाँ पे कंपास, यहाँ पेंसिल लगी थी बी पॉइंट पे, ड्रॉ करा, तो यहाँ पे जो बना पॉइंट, यहाँ पे क्या बना √2 बना, बिकॉज ऑफ ओबी एक √2 है। ठीक है, तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम इस क्वेश्चन को। अब एक उठाते हैं हम पेंसिल कंपास वगैरह, प्रॉपर एक करके दिखाता हूं मैं आपको इसको। तो बेटा हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है ना। ये बेटा थोड़ा सा जो बोर्ड है थोड़ा सा वक्त थोड़ा कम कर रहा है, ठीक है, तो ढंग से समझो, थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें समझाने यहाँ पे क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। तो ये हमारा कंपास हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं हम लोग पहले। अब देखो यहाँ पे ना बेटा मैंने आपको बताया था कि 1 इंच को एक यूनिट मानना है, लेकिन यहाँ पे यार इंच नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर 1 सेंटीमीटर को मैं एक यूनिट मानूंगा, 1 सेंटीमीटर को अगर मैं एक यूनिट मानूंगा तो वह छोटे छोटे नंबर्स हो जाएंगे, वह छोटे छोटे गैप होंगे जो दिक्कत करेंगे आगे जाके, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर को एक यूनिट मान रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर को एक यूनिट मान रहा हूँ। चलो मैं तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एक स्केल से एक लाइन खींच लेते हैं। ये खींच ली हमने एक लाइन। अब मैंने क्या था, 2 सेंटीमीटर को 1 इंच माना है ना, तो पॉइंट लगा लो स्केल से ही यहाँ पे नाप के, कि हम ताकि हमें 1 2 3 लिखने में आसानी रहे। तो देखो 2 पे हमने 1 माना है तो 2 पे एक पॉइंट लगा लो, फिर 4 पे माना है तो 4 पे एक पॉइंट लगा लो, फिर 6 पे, फिर एक 8 के पास, फिर एक 10 के पास, काफी है। ठीक है, इतना लगाने के बाद अब यहाँ पे हम करते हैं, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा बेटा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ ये थोड़ा सा बोर्ड ही ऐसा है कंस्ट्रक्शन वाला। अब इसके बाद हमें √2 रिप्रेजेंट करना है, तो नीचे की तरफ कितना चलना है हमें 1 यूनिट, और तो 0 से लेकर 1 यहाँ तक चले, इसको मान लो O और 1 वाले को मान लो यहाँ पे A। चलिए यहाँ तक अब हमने 1 यूनिट। अब ऊपर भी हमें कितना चलना है 1 यूनिट। अच्छा नीचे 1 क्यों चल रहा है अभी समझाया मैंने, ठीक है। अब ऊपर भी कितना चलेंगे 1 यूनिट, लेकिन 90 डिग्री पे, लेकिन 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री नापने के लिए पहले डी उठाते हैं हम लोग, डी रखा हमने ए पॉइंट पे, 90 वाले पे एक पॉइंट मार लेते हैं कि 90 यहाँ पर है। डी को उठाया, स्केल उठाया, स्केल को थोड़ा सीधा ऐसे करके प्लेस करते हैं यहाँ पे, और इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में, ताकि पता चल सके 90 कहाँ बन रहा है। ये प्लेस हो गया। देखो मैंने 12 पे डाला है इस लाइन पे, तो 2 यूनिट को हमने 1 इंच माना है, तो ऊपर हम 2 यूनिट को हमने 1 यूनिट माना है ना, तो 1 यूनिट हमें ऊपर जाना है, 1 यूनिट हमें ऊपर जाना है। तो 1 यूनिट ऊपर जाना है तो मतलब हमें 2 इंच चलना पड़ेगा स्केल के हिसाब से। तो 12 पे ना, तो 10 से 2 यूनिट हमारा कवर होगा। कुछ इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम क्या करते थे बेटा, इसको बी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग बी। ये हो गया हमारा बी। हाँ, अब ओ को बी से हमें ज्वाइन करना होता है, ओ को बी से क्या करना होता है हमें ज्वाइन। तो स्केल को थोड़ा सा प्लेस कर लेते हैं, फिर इसको ओ को बी से ज्वाइन कर देते हैं। थोड़ा सा और, ठीक है। अब इसको से क्या कर देना बेटा ज्वाइन। अब यहां से स्केल को हटा दो।
अब इसके बाद हमें क्या करना होता था, देखो ओ ए से हमें 1 यूनिट चले, ए बी से 1 यूनिट चले, इसके बाद हमें क्या करना है, ओ पे कंपास रखना है और बी पे उसकी पेंसिल रखनी है। ओ पे उसका, हमें ओ पे क्या करना है, कंपास रखना है और बी पे हमें क्या करना है, उसकी पेंसिल रखनी है। रख दी, और उसके बाद हमें उसे घुमा देना है बेसिकली बस। तो जहां पर ये कट करेगा नंबर लाइन पे, वो हमारा यहाँ पे कट कर रहा है ना, ये हमारा √2 है। तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे बेटा नंबर लाइन पे √2। ठीक है, अब देखो जरा, √2 ड्रॉ हो गया है ना, हमने √2 को ड्रॉ कर लिया। अब बात यहां पर ये आती है कि सर √3 कैसे ड्रॉ करेंगे, √3 कैसे ड्रॉ करेंगे। √3 से पहले देखो बेटा क्या आता है, √2। तो इसका मतलब पता है क्या है, हमें √3 बनाने के लिए पहले √2 बनाना पड़ेगा। पहले क्या बनाना पड़ेगा, √2। ठीक है, अगर हमें √5 बनाना है तो कितना यूनिट चलना पड़ेगा हमें नीचे, 2। और फिर सेम प्रोसेस ऊपर। अच्छा एक और चीज, ऊपर हमें हमेशा 1 यूनिट चलना होता है। ऊपर हमेशा कितना यूनिट चलना होता है, यहाँ पे हमने ओ बी ए भी ड्रॉ करा है, ऊपर हमेशा कितना यूनिट चलना होता है बेटा, 1 यूनिट चलना होता है। भले नीचे जितना भी चलो 2 3 क्वेश्चन के हिसाब से वो अलग है, लेकिन ऊपर हमेशा 1 यूनिट ही चलना है। तो अगर √5 का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे हम लोग, नीचे चलेंगे 2 यूनिट 0 से लेके 2 तक, ऊपर 1 यूनिट 90 डिग्री के बेस पे, फिर इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, कंपास रख के आर्क मारेंगे, जहां पर ये कट करेगा वो हमारा √5 होगा। अगर हमें √6 बनाना है तो बेटा उसके लिए पहले हमें √5 बनाना पड़ेगा। अगर √7 बनाना है तो उसके लिए पहले हमें √6 बनाना पड़ेगा। पूरी एक चेन बन जाती है इस तरीके से इस क्वेश्चन में। ये अगर √8 बनाना है तो उसके लिए पहले हमें √7 बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर मुझे √8 बनाना है ना, तो पहले √5 बनाना पड़ेगा, फिर √6 बनेगा, फिर √7 बनेगा, फिर √8 बनेगा। ठीक है, अब ये चेन कैसे बनती है एक क्वेश्चन से, इसको भी समझ लेते हैं। ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल है। जैसे कि भाई हमने √3 बनाना है, हमें क्या बनाना है, √3 बनाना है। तो उसके लिए हमें √2 बनाना पड़ेगा। पहले क्या बनाना पड़ेगा, √2। पहले इसको थोड़ा सा समझ लो कि लिखेंगे क्या, उसके बाद फिर आपको मैं उस पर चलते हैं अपने बोर्ड पे, वहां पे समझाता हूँ √3 कैसे बनेगा। तो देखो ये आपका बन चुका था यहाँ पे 0 1 2, ये ओ था, ये ए था, ये ऊपर हम 1 यूनिट गए थे। मैं आपका √2 बता रहा हूँ, √2 कैसे बनाया बेटा हमने अभी, और इस तरह से कट कर रहा था ये, तो ये हमारा √2 था। ठीक है, अब आपको क्या करना है √3 बनाने के लिए, ये हमारा 1 यूनिट था और ये √2 था। हाँ, आपको क्या करना है √3 बनाने के लिए, √2 बन गया। जब मैंने आपको बताया कि √3 बनाने के लिए पहले आपको √2 बनाना पड़ेगा। आपको क्या करना है, 90 डिग्री ऊपर चलना है यहाँ से, कितना, इस पॉइंट से बी पॉइंट से 90 डिग्री नापना है। कितना नापना है, 90 डिग्री, और उसको ऊपर ले जाना है 1 यूनिट। कितना ले जाना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब जितना आपने माना है 1 यूनिट को, 1 इंच को माना है तो 1 इंच ऊपर बढ़ाओगे, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना है तो 2 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ाओगे। इतना करने के बाद आप इसको इससे ज्वाइन कर दोगे और इसको मान लेना सी पॉइंट, और इसको मान लेना सी पॉइंट। इतना करने के बाद आपको कंपास यहाँ रखना है ओ पॉइंट पे, सी पे रखना है पेंसिल, और एक आर्क मारोगे जहां पर ये कट करेगा, वो आपका √3 होगा, वो आपका √3 होगा। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा आपको एक पाइथागोरस थ्योरम समझानी पड़ेगी। वो कैसे, अब देखो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो इन ट्राइंगल ओ बी सी में 90 डिग्री ये है तो हाइपोटेन्यूस होगा हमारा ओसी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। ओसी का स्क्वायर इक्वल टू ओबी का स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर। ओसी की वैल्यू नहीं पता हमें, ओबी ओबी की वैल्यू पता है हमें, हाँ बिल्कुल पता है, ये √2, और बीसी की वैल्यू बेटा 1। ओसी का स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू √2 2, और 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3, और ओसी का स्क्वायर, स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाता है, रूट। तो ओसी की वैल्यू कितनी आ गई, √3। इसीलिए जब हमने कंपास रख के इस पे एक आर्क मारा तो वो √3 का बना। क्लियर, अब इसी को मैं आपको एक बार उस पर समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो हमने √2 बना चुके थे, √2 हम लोग बना चुके थे। अब √3 को मैं यहीं पे कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले हमें डी उठाना है, और डी को रखना है हमें बी पॉइंट पे।
ठीक है, यहाँ से हमें 19 नापना है, 90 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो एक पॉइंट मान लोगे ताकि पता चल सके 90 कहाँ है। मान लिया हमने पॉइंट यहाँ पे, डी को उठाया, स्केल उठाएंगे अब लोग। अब स्केल को हम क्या करेंगे भाई, डी पॉइंट पर जो 90 का भी हमने पॉइंट मारा है वहां रखेंगे। स्केल उठाया, देखो ये पॉइंट हमारा ये था, है ना, और इसको रखेंगे कहाँ पे हम लोग, बी पॉइंट पे। थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इसको पहले। बेटा देखो मेरे हाथ में कंपास वगैरह होता तो मैं अपने हिसाब से जल्दी कर लेता, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो बस। आप लोग सपोर्ट करोगे देन उसके बाद फिर काफ़ी चीज़ें चेंजेस होंगी, तो और अच्छे से आपको समझा पाएंगे फिर हम लोग। सपोर्ट करो, शेयर करो अपने दोस्तों में। देखो हमने ज्वाइन कर लिया इसको, अब हम इसको हमें कितना बनाना है बेटा, 1 यूनिट। ऊपर ऊपर हमेशा कितना चलना होता है, ऊपर की तरफ हमें हमेशा 1 यूनिट चलना होता है, ऊपर की तरफ हमेशा कितना चलना होता है हमें, 1 यूनिट। और 1 यूनिट को हमने क्या माना था यहाँ पे, 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर, अभी हमने 6 पे रखा है तो 2 सेंटीमीटर 4 पे होगा, तो 4 से इसको ज्वाइन कर देंगे, कर दिया। अब इसको मान लेंगे हम सी पॉइंट, और इसको अब ज्वाइन करेंगे किससे, ओ से। अब इसको किससे ज्वाइन करेंगे बेटा हम लोग, ओ से ज्वाइन करेंगे। ये हो गया हमारा सेट। अरे ठीक है, पेंसिल उठाई, ड्रॉ कर दी लाइन, अब स्केल हटा। तो अब ये हमारा 1 यूनिट था, ये हमारा 1 यूनिट था, ये हमारा 1 यूनिट था, अब ये बन जाएगा हमारा √3, है ना। चल जा भाई, ये √3 है बेटा, समझ जाना। हाँ, अब क्या करना है आपको, कंपास लेना है, कंपास को रखना है यहाँ पर, और पेंसिल को ले जाना है हम कहाँ पर, सी पॉइंट पे, और कंपास को घुमा देना है, जहाँ पर ये कट करेगा वो आपका क्या होगा, ये कट कराना है इसमें ये पॉइंट, ये होगा आपका √3। तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कोई डाउट होगा पूछ लेना कमेंट में, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।